एक घने जंगल के बड़े पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर बहुत ही होशियार था, इसलिए जंगल के सारे जानवर उससे सलाह मशवरा लेने आते थे। उसके पास हर समस्या का हल होता था। वह तुरंत न्याय दिलाने में माहिर था। अपने न्यायप्रिय स्वभाव से वो सबका दिल जीत लेता था। धीरे धीरे उसकी चर्चा पूरे जंगल में होने लगी। दूर दूर से अनगिनत जानवर उसके पास आने लगे। जंगल में दूसरी ओर एक खरगोश का दंपति का जोड़ा रहता था। एक दिन खरगोश कहीं बाहर से लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बिल के बाहर परेशान खड़ी थी। खरगोश ने पास जाकर पूछने पर उसकी पत्नी ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए पानी लाने गई थी। वापस लौटने पर हमारे दोनों बच्चे को किसी ने उठाकर ले गए। खरगोश के चेहरे पर चिंता दिखने लगी। पिछले दिन किसी ने किसी और के बच्चे उठा ले गया था। यह सिलसिला बहुत दिन से चल रहा है। यह सुनकर पत्नी दाढ़ मार के रोने लगी। उसने कहा, चिंता मत करो, हमें अब बंदर भाई न्याय दिलाएंगे। चलो हम उनके पास चलते हैं। बंदर भाई बहुत होशियार है और मुझे यकीन है कि वो इस बात का पता जरूर लगाएंगे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। यही थोड़ी दूर पर वह एक बड़ा सा पेड़ है, वह वही मिलेंगे। दोनों बंदर भाई के पास पहुंच गए। बंदर पेड़ पर बैठा दोनों को आते हुए देखा। उसने दोनों के उतरे हुए चेहरों को पढ़ लिया था। दोनों बंदर के पास जाकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। काफी सोचने के बाद बंदर ने कहा, समस्या काफी गंभीर है। यह पूरी जंगल की समस्या है, इसलिए ये बात सबसे पहले जंगल के राजा शेर को बतानी पड़ेगी। इसलिए तुम लोग राजा के पास जाकर मिलो। खरगोश दंपति ने कहा, हमें आपसे बड़ी उम्मीद थी। अब राजा के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही, फिर भी हम आपकी सलाह मानते हुए राजा से मिलने जरूर जाएंगे। अगले दिन राजा खुद बंदर के पास आते हुए दिखे। चेहरे से काफी परेशान दिख रहे थे। बंदर पेड़ पर बैठकर उन्हें आते हुए देख रहा था। वो थोड़ा घबरा गया क्योंकि कल उसने खरगोश के जोड़े को उनके पास भेजा था। कई बात की सजा तो नहीं उसे मिलेगी, यह सोचकर वह तुरंत नीचे उतरा और घबराए हुए सर से पूछा, प्रणाम महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा बोला, जंगल पर विपदा आन पड़ी है। कोई छोटे छोटे जानवर का शिकार कर रहा है। उसका पता लगाने में मैं असमर्थ हो चुका हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने सुना है कि तुम काफी होशियार हो और तुरंत पता लगाने में माहिर हो। बंदर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं आपको कल आपके दरबार में आके मिलता हूँ। अगले दिन बंदर शेर के दरबार जा पहुंचा। जंगल के सभी जानवर वहां उपस्थित थे। शेर को देखकर बंदर ने कहा, प्रणाम महाराज, सबसे पहले जंगल के सभी मांसाहारी प्राणियों को इकट्ठा करो और मेरे साथ जंगल की गुफा में स्थित महाकाली मंदिर में ले चलो। वहां पहुंचकर सभी को महाकाली के दर्शन करना है और महाकाली के चरणों में जो काला पत्थर रखा है उसे छूकर वापस आना है। जो अपराधी होगा माँ उसे तुरंत सजा देगी। शेर महाराज ने सभी मांसाहारी प्राणियों को इकट्ठा किया और गुफा के सामने कतार में खड़ा कर दिया। बंदर और शेर गुफा की दूसरी ओर एक एक जानवर पे नजर गड़ाए बैठे देख रहे थे। फिर एक एक करके सभी जानवरों को गुफा के अंदर दर्शन करने भेजना आरंभ कर दिया। जानवरों से घबराहट थी, लेकिन जैसे ही वो गुफा के बाहर निकलते वो खुश नजर आते। महाराज ने अंदर देखरेख करने के लिए एक और सिपाही रखा था जो देख रहा था कि सभी जानवर नियमानुसार दर्शन कर रहे हैं। शाम को सभी जानवरों के उपस्थित में दरबार लगा। सभी डरे हुए थे। बंदर ऊपर वाली जगह पे चढ़कर बोला, महाराज, अपराधी का पता चल गया है, वो यही मौजूद है। सभी जानवर एक दूसरे के मुंह ताड़ने लगे। सभी उत्सुक थे यह जानने के लिए कि वो पापी कौन है जो छोटे छोटे जानवर की हत्या कर रहा है। बंदर ने सीधे उंगली से अपराधी की ओर इशारा किया। वो शियार था। शियार घबराकर इधर उधर देखने लगा। महाराज, शेर गरजे, ओहो, तो तुम हो वो गद्दार कहीं के, तुम्हें इसका उचित दंड मिलेगा। सभी जानवर शेर की तरफ देखने लगे। शेर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो भागने लगा। महाराज ने आदेश दिया कि इसे पकड़कर लाया जाए, लेकिन शेर ने रफ्तार से भागा जा रहा था। उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी।
दरबार बर्खास्त होने के पश्चात शेर ने बंदर को बुलाकर तारीफ करते हुए कहा, वाह, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का जवाब नहीं। तुमने एक ही दिन में पता लगा लिया कि अपराधी कौन है। लेकिन यह सब किया कैसे? यह सवाल अभी भी मन में खटक रहा है। बंदर बोला, महाराज, यह तो आपकी महानता है कि आपने मुझ जैसे छोटे जानवर को चुना। मैंने आपसे अगले दिन मिलने की जिद इसलिए की ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। उस दिन गुफा में स्थित काली मंदिर गया था। वहाँ एक गोल पत्थर को काले रंग में रंग के माँ के चरणों में रख आया था। जो प्राणी माँ के दर्शन करता और उस पत्थर को छूता, उसके हाथ में वो रंग चढ़ जाता था। सभी प्राणी ने माँ के दर्शन किए और पत्थर को छुए, इसलिए उनके हाथ काले थे। लेकिन सियार के हाथ काले नहीं थे, इसलिए वही अपराधी है, यह साबित हुआ। महाराज ने कहा, हम आपकी बुद्धिमत्ता के कायल हुए और आज से आप हमारे दरबार में न्याय मंत्री का काम संभालेंगे। कृपया हमारा निवेदन स्वीकार करो मित्र। बंदर ने खुश होकर मंत्री पद संभाला। अब जंगल में किसी भी समस्या का हल शेर का न्याय मंत्री बंदर देखता था। प्रजा शेर के इस निर्णय से बहुत खुश थी कि उन्हें एक बुद्धिमान न्याय मंत्री और दयालु राजा मिला है। शेर समस्या सुनता और बंदर उसे सलाह मशवरा कर उचित निर्णय लेता था। सभी जानवरों को न्याय मंत्री के फैसले पर पूर्ण विश्वास था। धीरे धीरे पूरे जंगल में शेर और बंदर की प्रसिद्धि फैल गई और जंगल के सभी जानवर बेखौफ खुशी खुशी रहने लगे। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? कहानी अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।